हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे हमारा क्षितिज का चैप्टर 5 जिसका नाम है उत्साह। और इस कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में हुआ था और इनका देहांत 1961 में हो गया था। तो इस कविता का जो शीर्षक है उसका नाम उत्साह है और उत्साह का अर्थ होता है जोश, जुनून। उत्साह कविता बादल पर आधारित है और इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। बादल का गरजना क्रांति चेतना जगाती है और ये लोगों के अंदर क्रांति की भावना लाती है। तो हम शुरू करते हैं हमारा ये कविता। तो इसका जो फर्स्ट लाइन है वो है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो। यहाँ धराधर का मतलब है बादल। तो इस पंक्ति में कवि हमसे यह कहना चाहता है कि बादल तुम गरजो, तुम चारों तरफ घेर कर फैल जाओ और आसमान में और वहाँ गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित का मतलब होता है सुंदर और काले घुंघराले यानी कि यहाँ बादल को काले घुंघराले बाल से संबोधित किया गया है। यहाँ बादल के स्वरूप चित्रण का वर्णन किया गया है। जैसे छोटे बच्चे के सर पर घुंघराले बाल होते हैं वैसे ही बादल का शेप होता है। बादल का शेप भी कर्ली जैसा होता है और वो काफ़ी सुंदर होता है। तो यही कवि कहना चाह रहा है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। मतलब कि जैसे बच्चों के मन में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कल्पना करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें देखने के बाद लोग बहुत ही ज़्यादा कल्पना करने लगते हैं। वो खुश हो जाते हैं कि अब बारिश होगी और ये सब। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। विद्युत का मतलब होता है बिजली, उर का मतलब होता है दिल। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की सुंदरता है। जैसे कवि अपने अपने कविता से नवजीवन लाता है, ठीक वैसे ही तुम भी बारिश कर कर नए नए पौधों को नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वज्र का मतलब होता है ऊर्जा, नूतन का मतलब होता है नया। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जैसे कविताओं में लोगों के अंदर नई चेतना भरने की शक्ति होती है, उसी प्रकार के अंदर बिजली की शक्ति है जिससे तुम लोगों के अंदर उत्साह भर सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जल। इस पंक्ति में कवि यह कह रहे हैं कि संसार के सारे लोग गर्मी से परेशान हो रखे हैं और सब यही चाह रहे हैं कि बारिश हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पे घन का मतलब होता है बादल। तो इस पंक्ति में कवि हमें यह कह रहा है कि आकाश में जो बादल हैं वो कहीं से आ जाए और बारिश करे, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं और बादल के बरसने का इंतज़ार कर रहे हैं। धरती जो है वो गर्मी से तप रही है, तो वही लोग कह रहे हैं बादल को कि बादल तुम जल्दी से आओ और बरसो और अपने जल से इसे शीतल कर दो बादल गरजो। तो हमारा पोयम इतना ही तक है। थैंक यू सो मच।